नमस्ते दोस्तों, आप एक रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट हो या आप आपकी सेल्स की जॉब छोड़ के प्रॉपर्टी ब्रोकर बनना चाहते हो या आप एक एक्सपर्ट रियल एस्टेट ब्रोकर हो, तो आप यह वीडियो ज़रूर देखिए। महारेरा रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे, जिम्मेदारियां और कंप्लायंसेस। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल एस्टेट टेक में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। महारेरा के आने से प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है। जिनको प्राइमरी मार्केट में काम करना है, अब उन्हें महारेरा रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। कस्टमर अब उनका बुकिंग रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के ज़रिए करवाते हैं। महारेरा रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर्स को सर्टिफिकेशन के ज़रिए ऑथेंटिकेशन दिलाता है। उसकी वजह से पोटेंशियल बायर्स में बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से मुंबई, पुणे, नागपुर जैसी मेट्रो सिटीज़ में और ठाणे, नासिक, कोल्हापुर जैसे शहरों में अनसोल्ड इन्वेंट्री कम हो रही है। अब हर एक स्टेक होल्डर महारेरा में कंप्लेंट कर सकता है। बायर, बिल्डर और रियल एस्टेट एजेंट। अभी महारेरा में बायर के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। यही बात बिल्डर्स और एजेंट्स के लिए भी लागू होती है। अभी सभी रियल एस्टेट एजेंट्स को के लिए मार्केट में जगह बनाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। न्यू कमर्स के लिए रेरा की वजह से तुरंत रिकग्निशन, पहचान मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, रेरा लॉ की वजह से बायर का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर गलत काम करने वाले रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर्स बाहर होते जा रहे हैं। इसकी वजह से हेल्दी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। इस अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती है। रेरा लॉ में सभी के लिए पेनल्टीज़ का प्रावधान है। इसमें रियल एस्टेट एजेंट्स को भी फ़ाइन लग सकता है, जो कुछ फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है। अब हम कंप्लायंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद नॉन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का मार्केटिंग और सेल का काम आप नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है और आपका होम बायर और बिल्डर के साथ हुए कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना ज़रूरी है, जिसका उपयोग आपको फ्यूचर में ऑडिट के लिए हो सकता है। ऐसा ना करने पर महारेरा आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। आपका महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक मार्केटिंग मटेरियल पर लिखा जाना जरूरी है। आपको गलत कामों से दूर रहना है, जैसे कि पोजीशन डेट, अम्यूनिटी, स्पेसिफिकेशन के बारे में गलत जानकारी देना किसी भी स्वरूप में, जैसे कि ओरल और रिटर्न। इसके अलावा बिल्डर से अपने प्रोजेक्ट के रेरा पेज में आपका रेरा नंबर ऐड करवाना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको पेमेंट मिल सकती है या फिर आप उस प्रोजेक्ट का मार्केटिंग का काम कर सकते हो। अब हम रेरा रजिस्ट्रेशन के बारे में और कुछ फैक्ट्स देखेंगे। बिल्डर आपको वैलिड रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनके प्रोजेक्ट में सेल करने देंगे। आपका महारेरा रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड है या जब तक महारेरा अथॉरिटी से आगे का अथॉरिटी ऑर्डर नहीं आता रिन्यूअल के बारे में, जब तक आपको आपके हर एक सेल में आपका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना ज़रूरी है और सभी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना भी ज़रूरी है। रेरा अथॉरिटी आपकी सारी जानकारी रेरा वेबसाइट में रखते हैं और वह जानकारी हर कोई आपके नाम से और रेरा नंबर से सर्च कर सकता है। बिल्डर आपका रेरा नंबर उनके प्रोजेक्ट के रेरा वेब पेज में दर्ज करवाते हैं। उसके सिवा आप उस प्रोजेक्ट का काम कर नहीं सकते और आपको आपकी पेमेंट भी नहीं दी जा सकती। इंडिविजुअल रेरा रजिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट फ़ीस 10,600 रुपये है और पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड के लिए यह फ़ीस 1,00,000 रुपये है, जिसमें सर्विस चार्जेस और उस पर जीएसटी भी एक्स्ट्रा लगाया जाता है। अब हम महारेरा के बारे में कुछ और न्यूज़ और अपडेट्स देखते हैं। जून 2019 में ब्रोकरेज पेमेंट के सिक्योरिटी की न्यूज़ आई थी, लेकिन इस बारे में कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर महारेरा से अब तक नहीं आया है। महारेरा अथॉरिटी के पास ब्रोकरेज फीस के स्टैंडर्डाइजेशन की रिक्वेस्ट भी आई है, लेकिन जिसके बारे में कोई ठोस जानकारी रेरा अथॉरिटी से सामने नहीं आई है। आपको रीसेल के लिए महारेरा रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। रेरा सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के सेल के लिए ज़रूरी होता है। अब तक सिर्फ 25,000 एजेंट्स ने ही रेरा रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि सिर्फ 15 से 20% है। दोस्तों, आपका रेरा रजिस्ट्रेशन निश्चित हो सकता है और आपको पेनल्टी भी लग सकती है अगर आप रेरा लॉ का पालन नहीं करते हैं तो। अगर आप रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना काम करते हैं तो आपको 10,000 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी हो सकती है। उसके बावजूद आप अगर रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करते या कोई अन्य तरीके से रेरा लॉ तोड़ते हैं तो आपको 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट का जितना भी फ़ाइन भरना पड़ सकता है
और भी आगे कंप्लायंस नहीं किया तो आपको जेल भी हो सकती है या 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट के फ़ाइन भरना पड़ सकता है। रेरा अथॉरिटी आपका रेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकती है। आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट का फ़ाइन भी किसी केस में हो सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक पे डिटेल प्रेजेंटेशन के लिए आप मेरा ईमेल आईडी realestategyan5@gmail.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं और मेरा नंबर 9049092318 पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और हमारा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।